हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो भारतीय इतिहास एंड इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन है जो आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, बनारस यानी वाराणसी जो भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, वाराणसी का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में काशी राज्य की राजधानी के रूप में हुआ। पहला कथन सही है। दूसरा है, महाजनपद काल में काशी एक जनपद था। ये भी सही है, दूसरा। तीसरा है, चीनी यात्रियों ने वाराणसी को पोलिनीस से कहा। ये भी सही है। और चौथा है, बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनिज से युद्ध पर काशी प्राप्त किया। ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी असंगत है, असत्य है। नेक्स्ट, कौन सा सम्मिलित नहीं है? बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनका प्रतीक है। तो जन्म का प्रतीक था कमल, सही है। महानिष्क्रमण का पद चिन्ह, गलत है। संबोधि का बोधि वृक्ष, सही है। महापरिनिर्माण का स्तूप, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा सम्मिलित नहीं है? आधुनिक स्थल है और महाजनपदकालीन शहर है। तो चार सात तक्षशिला, सही है। सहित महित साकेत, ये भी सही है। कंपिल कौशाम्बी, ये भी सही है। राजघाट वाराणसी, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, जैन धर्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य का चुनाव करना है। पहला है, श्वेतांबर परंपरा यह स्वीकार करती है कि एक स्त्री को उसके जीवन काल में ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। पहला कथन सही है। दूसरा है, कोई भी जैन साधु चाहे कितना भी कनिष्ठ क्यों न हो, उसके उपस्थित होने पर जैन साध्वी को औपचारिक सम्मान देना बाध्यता थी। ये भी सही है। तीसरा है, 19वें तीर्थकार मल्लिनाथ पुरुष थे या स्त्री विवाद है। ये भी सही है। चौथा है, कल्पसूत्र के अनुसार जिस समय महावीर का निर्माण हुआ उस समय जैन साधुओं की संख्या जैन साधुओं से बहुत कम थी। ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, महाजनपद काल के गणतंत्रों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, समस्त गणतंत्रों में शक्ति कुलीन के हाथों में थी, सही है। दूसरा है, अधिकांशतः गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित थे। ये भी सही है। तो यानी दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। अशोक के स्तंभों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए है, अशोक के मुख्य स्तंभ लेख उत्तर भारत में प्राप्त हुए हैं, सही है। दूसरा है, बी है, 6 स्तंभ लेख और 7 स्तंभों पर प्राप्त हुए हैं, गलत है। और स्तंभों की यष्टि तथा ऊर्ध्व भाग दो अलग अलग पत्थरों से निर्मित है, सही है। और डी है, ऊर्ध्व भाग की समस्त आकृतियां पशुओं की हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, ए सी डी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी सत्य कथन ही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अशोक मौर्य द्वारा बौद्ध धर्म की प्रचार थे नहीं भेजे गए थे? तो ऑप्शन नंबर महिष हो जाएगा। बाकी रक्षित, धर्म रक्षित, महादेव इनको भेजे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में भूमि सम्मिलित कर नहीं था? तो भाग भी था, बलि भी था, उदक भी था, लेकिन शुल्क नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, प्राचीन तक्षशिला नगर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चिन्हित करें कि कौन सा कथन सही नहीं है। ए है, प्राचीन काल में गंगाधर जनपद की राजधानी तक्षशिला थी, सही है कथन। दूसरा है, बी है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला निवासियों ने विद्रोह किया, तब अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। ये कथन गलत है। तीसरा है, सम्राट अशोक के समय तक्षशिला उत्तरापद की राजधानी थी, सही है। और डी है, 7वीं शताब्दी में युआन चुआंग ने तक्षशिला को एक जीवंत नगर के रूप में देखा, सही है। यानी गलत है ये। तो ऑप्शन नंबर इसमें से गलत छांटना है, तो बी और डी हो जाएगा, यानी गलत है ये कथन। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर निम्न 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 में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, कनिष्क के काल में कुषाण साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा नदी घाटी से दक्षिण में मालवा तक फैला हुआ था, सही है। दूसरा है, कनिष्क से संबंधित रबातक अभिलेख पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, गलत है। तीसरा है, वासुदेव अश्वघोष जैसे बौद्ध विद्वानों को कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था, सही है। और कनिष्क के सिक्के भारतीय, यूनानी और पश्चिमी एशियाई धार्मिक परंपराओं के प्रतीक सम्मिलित है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, यानी कथन सत्य नहीं है दूसरा। नेक्स्ट, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते समय समूह में चलते थे, इसे कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सार्थक। नेक्स्ट, गुप्तकालीन मंदिर है और स्थल है। तो 10 अवतार मंदिर, ये है देवगढ़ यूपी में।
और विष्णु मंदिर ये है तिगवा में, और शिव मंदिर है बुमरा में, लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर में, और पार्वती मंदिर है नाचना ठुकार में, कुठार में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 2 और ई का 1। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त की हूण विजय का उल्लेख किस स्रोत से प्राप्त नहीं होता है? तो भीतरी अभिलेख से होता है, कथा सरित सागर से होता है, चंद्रप्रभा भाप परिपृष्ठ से होता है, लेकिन आर्य मंजूश्री मूल मूल कल्प से नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सुमिलित करना है, गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी है और उनका दायित्व है। तो दंडपाल ये था पुलिस, और महाप्रतिहार राजप्रसाद सुरक्षा, और महा महासक्षम पट्टिकम ये था भू राजस्व अधिकारी, और महाबली धृतकर था सेनाध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। 4 2 3 1। नेक्स्ट, हर्ष के प्रशासन में स्थापित नामक अधिकारी था। तो ये बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था ये। नेक्स्ट, दंडिन दंडिन रचित अवंती सुंदरी कथा के मुख्य रूप से किस शासक के शासनकाल की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सिंह विष्णु की। नेक्स्ट, चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरिवारियम थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तड़ाक समिति। एलोरा के स्थापत्य के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए है, यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, सही है पहला। दूसरा, बी है, यहाँ की गुफाएं बौद्ध, हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित है, ये भी सही है। सी है, विश्वविख्यात कैलाश मंदिर गुफा संख्या 10 है, गलत है। और डी है, यहाँ का स्थापत्य मुख्यतः बादामी के चालुक्य एवं राष्ट्रकूट युगीन है, ये भी सही है। और प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी डी ई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्न सूचियों को सम्मिलित करना है, शासक है और संबंधित अभिलेख है। तो धर्मपाल इनसे संबंधित अभिलेख था खलीमपुर लेख, देवपाल से मुंगेर लेख, नारायणपाल का भागलपुर ताम्र लेख, और महिपाल प्रथम का सारनाथ। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और उनके प्रथम अध्यक्ष को सम्मिलित करना है। मठ है, उनका अध्यक्ष है। तो श्रृंगेरी का था मंडन मिश्र, तो 1 का 4। गोवर्धन का था पद्माचार्य, बी का 1। ज्योतिर्मठ का था त्रोटकाचार्य, और शारदा का था अस्तामलक। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 4 1 3 2। नेक्स्ट, अंकोर वाट मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था, सही है पहला। दूसरा, ये संपूर्ण मंदिर ईंटों और पत्थरों का बना हुआ है, गलत है दूसरा। और इसकी दीवारों पर रामायण की संपूर्ण कथा उत्कीर्ण है, ये सही है। और यह विष्णु मंदिर है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, यानी गलत है ये कथन। नेक्स्ट, कल्याणकृत राजतरंगिणी कितने तरंगों में विभक्त है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, 8। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विलण विक्रमादित्य चरित्र सही है। और जननायक पृथ्वीराज विजय सही है। वाकपतिराज गौड़ सही है। भास का अवंती सुंदर कथा ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूची 2 सुमेलित करना है। आर्यभट्टियम सही है। वराहमिहिर बृहद संहिता सही है। भास्कर सिद्धांत शिरोमणि सही है। ब्रह्मगुप्त पंच सिद्धांतिका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, अपने राज्यारोहण के समय फिरोज शाह तुगलक ने किसे खाने जहां मकबूल की पदवी देकर अपना वाजिर बनाया था? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मलिक मकबूल को। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य की वास्तविक शक्ति किसके हाथों में थी? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राम राय के। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सही सुमेलित नहीं है? तो अतारकन का दरवाजा नागौर सही है। हिंडोला महल मांडू सही है।
अधीन मस्जिद अहमदाबाद गलत है, अटाला मस्जिद जौनपुर सही है। नेक्स्ट, प्रबंधन प्रबंधन भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ माना जाता है, मूलतः यह रचा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा तमिल में। नेक्स्ट, चरखे और हैट यानी पर्शियन व्हील का सर्वप्रथम वर्णन क्रमशः निम्न में से किस ग्रंथ से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फुतुह उस सलातीन और बाबरनामा से। नेक्स्ट, फारसी विद्वान शेख जमालुद्दीन जिन्हें दिल्ली दरबार का दूसरा खुसरो कहा जाता है तथा जिन्हें सियारे उल आफरीन लिखी हो को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिकंदर लोदी का। नेक्स्ट, सुमिलित करना है सूची को सूची 2 से। तो रायसीन की विजय ये थी 1543 में, तो एकाएक चुनार का पतन 1538 में, चौसा की लड़ाई 1539 में और गिरिसुमेल 1544 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए का 1, बी का 4, सी का 2, सी का 3 और डी का 2। नेक्स्ट, उजड़ा हुआ शहर जिसमें सड़कों पर लाशों के ढेर पड़े थे का नाम बदलकर हुमायूं ने जन्नताबाद रखा और वहां लगभग 8 माह तक राग रंग में डूबा उत्सव मनाता रहा, यह शहर था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गोल्ड। अगला, शेरशाह सूरी के समय परगने के मुख्य अधिकारी होते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सिकदार एवं मुंसिफ। नेक्स्ट, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है जहारीदुन बाबर का जन्म 14 फरवरी 1583 में काबुल में हुआ था, पहला ही गलत है। दूसरा है बाबर ने 11 वर्ष की अल्पायु में फरगना का राज्य पर धारण कर लिया था, सही है। बाबर ने अपने जीवन काल में 3 बार समरकंद जीता और 3 बार उसको उसके हाथों से निकाल लिया गया, सही है। और उस बाबर ने उज़्बेकों के तुगलुगमा का प्रयोग किया तुगलमा का प्रयोग सीखा था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला गलत है इसका। नेक्स्ट, 1560 ईस्वी के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान क्रमशः था। तो ऑप्शन नंबर प्रथम तो मालवा था और अंतिम था असीरगढ़। अकबर के शासनकाल की निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो पहले जजिया की समाप्ति, तो पहला बी आएगा, फिर इबादत खाने का निर्माण, फिर डी, फिर मजहर की घोषणा ए, फिर तौहीद ए इलाही की घोषणा सी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, बी डी ए सी। नेक्स्ट, शाहजहाँ के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को कब और किसने निकाला था? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1632 में कासिम खां द्वारा। नेक्स्ट, दारा सिकों को सजा देने के सवाल पर किसने उसकी प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दानिशमंद खान ने। महाराणा जयसिंह के साथ औरंगजेब द्वारा की गई संधि 1681 की शर्तों में निम्न में से कौन सी शर्त नहीं थी? पहली है संधि के परिणाम स्वरूप मांडल और बदनौर जजिया के बदले मुगलों को सौंप दिए गए, सही है। दूसरा है मुगल सरकार की फौजों का मेवाड़ में रहना सुनिश्चित हुआ, गलत है। राणा को उनके वतन की भूमि लौटा दी जाएगी, सही है। और जयसिंह को 5000 का मनसब दिया जाना सुनिश्चित हुआ, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, यानी ये शर्त नहीं थी। किसे दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मलिक अंबर को। नेक्स्ट, जहांगीर के समय भारत पहुंचने वाले अंग्रेज यात्री प्रतिनिधि एवं उनकी तिथियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है? तो विलियम हॉकिंस, ये 1608 में आया था, सही है। सर टॉमस रो 1615, ये भी सही है। एडवर्ड टेरी 1617, ये भी सही है। पॉल कैनिंग 1610, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, 1653 ईस्वी में किस मुगल शहजादे को कांधार विजय का दायित्व सौंपा गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, दारा सिकों को। नेक्स्ट, मुगल काल में दीवाने बायुतात का कार्य था? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कारखाने की देखरेख। नेक्स्ट, मुगल शासन के अंतर्गत प्रशासन का प्रत्येक ब्यौरा लिपिबद्ध किया जाता था, इसमें सिया अजूर था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दरबार की दिनचर्या की जानकारी। नेक्स्ट, मुगल काल में शहीरगाल का तात्पर्य था? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लगान मुक्त जमीन।
नेक्स्ट, मुगल काल में सवाई निहार निगार अभिकरण के अधिकारी किस पर नियंत्रण रखने में सहायक होते थे? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जमींदारों पर। नेक्स्ट, 62 बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। 1570 ईस्वी की कृति नुजुम उल उलूम की प्रसिद्धि के कारण उसका चित्र संग्रह है जो मुख्य किस शैली के हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दक्कनी। नेक्स्ट, शिवाजी के संदर्भ में निम्न तिथियों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जावली दुर्ग पर अधिकार 1647 सही है, पहला ही गलत है, सही नहीं है ये। और पुरंदर का अधिकार 1648 सही है, पुरंदरगढ़ के अधिकार और सूरत की लूट 1664 सही है, और पुरंदर की संधि 1665 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सूफी संत शेख मीर मोहम्मद किस सूफी सिलसिले के थे? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कादरी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रचनाकार है और रचना है उनकी। तो मंजन की मधु मालती सही है, मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत सही है, केशवदास की रसिक प्रिया सही है, कुतबन की पदामर्त समुद्र गलत है। किस स्थापत्य शैली के बारे में हरमन गोज ने लिखा है कि मंदिरों में सामान्यतः एक बड़ी दीपमाला या दीपकों के लिए स्तंभ रहा करता था? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मराठा। नेक्स्ट, किस कला मर्मज्ञ ने जागीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पर्सी ब्राउन ने। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के ऐसे संत जिन्हें भारत का पहला दलित कवि के रूप में जाना जाता था वह है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चोखा मिला। नेक्स्ट, सुमिलित करना है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति है और उनकी उपाधि है। तो अलमास बेग की उपाधि थी उल्लू खां। तो एक अचार और मलिक इजाबुद्दीन जफर खां और मलिक संजर अलब अलब खां और मलिक जलेसरी नुसरत खां। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट, सल्तनतकालीन इतला क्या था? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा शाही घुड़सवारों को धनादेश पत्र। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी के भवनों के निर्माण के क्रम में अंतिम संरचना कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा चार सूख। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने स्वयं को अपनी मुद्रा पर सिकंदर द्वितीय अंकित करवाया? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, राधा वल्लभ संप्रदाय किसकी शाखा है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सनकादि की। नेक्स्ट, मध्यकालीन दक्षिण भारत में बाजीगिरी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गोरिल्ला युद्ध विधि। नेक्स्ट, चंडी दीवार की रचना किसने की है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गुरु गोविंद ने। नामघर निम्न में से किस संत से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शंकरदेव से। नेक्स्ट, निम्नांकित में से दक्षिण भारत के किस किले को मुगलों ने 8 वर्षों तक घेरा रखा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जिंजी को। निम्न में से असंगत पहचानना है। तो जियादुन बरनी तारीख फिरोज शाही सही है। दूसरा है अब्दुल कादिर बदायूं तबकात अकबरी गलत है। खाकी खा मुंतखाब उल लुबाव सही है। और 4 है चौथा है मौत मोतमिद खा इकबाल नामा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी असंगत है, असत्य है। नेक्स्ट, बरनी के अनुसार इतिहास लेखन का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सत्यनिष्ठा। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के भारतीय इतिहास के प्राच्यवादी उपागम का आरंभ किस घटना के उपरांत माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था 132। नेक्स्ट, निम्नलिखित संस्कृत कृतियों में से कौन सी एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है?
तो मालवीय मालवीय का अग्निमित्र है, मुद्रा राक्षस भी है, सोपनवाद वासवत्ता ये भी है, लेकिन अरिश्चरित्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सोन संस्कृति किस युग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निम्न पुराण पाषाण युगीन से। नेक्स्ट, भारतीय पुरालेख से संबंधित अधोलिखित कथनों को पढ़िए। और नहीं, असत्य कथन पहचानना। इनमें से पहला है, खरोष्ठी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मुख्यतः प्राचीन भारत के गांधार क्षेत्र में व्यवहृत थी, सही है। दूसरे, गुप्त ब्राह्मी का विकास सिद्धमातृका नामक लिपि में हुआ, ये भी सही है। तीसरा है, जेम्स प्रेसेस ने प्रियदर्शी नामक से जारी किए गए अभिलेखों के शासक के रूप में मौर्य शासक अशोक की पहचान की, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, केवल 3 असत्य है। नेक्स्ट, 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, गृह सूत्र में। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा विशुद्ध पुरापाषाण उपकरण है? तो ऑप्शन नंबर अष्टकुटार, विदारणी और बोधगनी यानी दक्षिणी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? हड़प्पा बस्ती है और उनका उत्खनन करता है, तो ये बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था 40। नेक्स्ट, अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? तो पशुपति मोर प्राप्त हुई है, बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित प्राप्त हुआ है, काश्य नर्ती का ये भी है, लेकिन बालू का पत्र का पुरुष धड़ ये नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? पहला है, गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे, सही है। गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे, ये भी सही है। और उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन एवं रोम से भी था, ये गलत है। और मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, उत्तरकाली चमकीली मृतभांड परंपरा निम्न में से किसकी पुष्टि होती है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, द्वितीय नगरीय क्रांति की। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य के बारे में अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, हिरण्यगर्भ सूक्त एक ईश्वरवाद का एक उदाहरण है, सही है पहला ए। पैपलावाद संहिता अर्थवेद का एक शाखा अथवा संस्करण है, ये भी सही है। ये तृतीय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणालियों के बारे में हमें बताता है, ये भी सही है। और डी है, शतपथ ब्राह्मण आर्यों की पूर्व की ओर विस्तार के बारे में हमें बताता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी चारों कथन सही है, ABCD। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्ति के संदर्भ में अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, कर्म कांडों की महीनता बढ़ी है, सही है। वैदिक देश समूह में इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खोई, ये भी सही है। त्रिमूर्ति की अवधारणा रूपाकार लेने लगी, ये भी सही है। अवतारवाद में विश्वास शुरू हुआ, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। सूची एक को सूची 2 सम्मिलित करना है। तो मुग्ध ये थे मूंग, वरही ये थे चावल, इक्षु गन्ना और यव जौ। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट, उद्दालक अरुणी यानी पिता और श्वेत केतु यानी पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, छंदोगिनो उपनिषद में। नेक्स्ट, सुमिलित करना है उपनिषद है और उनकी प्रसिद्ध सुक्ति है। तो छंदोग्य ये है तत्वम असि, तो एक का एक। और बृहदारण्यक ये का अहम ब्रह्मास्मि, बी का 2। मांडुक्य अयम आत्मा ब्रह्म है, सी का 3। और मुंडकोपनिषद सत्य में जयते। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वैशाली में। धन्यवाद आप सभी को।